अलावा 17,652 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और कुल मिला के महोदय समय की कमी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस वक्त ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो लगभग 230 मैट्रिक टन की जरूरत पड़ी थी प्रतिदिन, और आज राज्य ने वो क्षमता विकसित कर लिया है कि आज 488 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने में हम स्वयं सक्षम है महोदय। ये आपको बताना चाहता हूं। दवा और उपकरणों की व्यवस्था हम सब लोगों ने की कोविड काल में। जो कोविड के लिए 95 प्रकार की दवाइयां थी और भारत सरकार की तरफ से जो 8 प्रकार की औषधियां जो बफर स्टॉक में रखना था, उस काम को हम लोगों ने किया महोदय। हम लोगों ने तो होम आइसोलेशन मेडिकल किट बनाया। आप सब लोगों ने भी देखा होगा डाक विभाग के माध्यम से महोदय, जो मरीज हुए थे इस तीसरे फेज के दौर में, हमने स्पीड पोस्ट से दवाइयां उनके घरों पर भिजवाई हैं और लगभग 21,000 रोगियों को ये दवाइयां स्पीड पोस्ट से डिलीवरी हुई हैं। कोई नहीं कह सकता कि कहां बांटे। डाक विभाग से उनके घरों पर भिजवाने का काम स्वास्थ्य विभाग ने किया। और यह भी बताना चाहता हूं महोदय, यह भी देश के लिए एक उदाहरण था। जब देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में यह विषय हम लोगों ने रखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब यह बात बताया, तो यह स्वास्थ्य विभाग दिल्ली से निर्देश हुआ कि देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें, इस पूरे मॉडल को देखें। महोदय, हम लोग काम करते हैं, दुनिया देखती है। उसी तरीके से हीट ऐप, जिसके माध्यम से हम घर में रहने वाले मरीजों का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, उस नए एप्लीकेशन को हम लोगों ने बनाया और उसका साथ लिया, जिसके कारण मरीजों को हम काफी सुविधा देने में सफल हो सके। टीकाकरण महोदय, तो आंकड़ा ही गवाह है कि आज 12 करोड़ 33 लाख के करीब हम टीका इस राज्य के अंदर दे चुके हैं। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन जो आधारभूत संरचनाएं आज हमारे पास हैं, आज 12 करोड़ 33 लाख टीका देके हम सब लोगों ने इस बात को साबित किया है कि इस राज्य की जनता की जान को बचाने में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात, और खास करके जो हमारी आशा और एएनएम की कार्यकर्ताएं, उन लोगों ने जिस प्रकार से परिश्रम किया है, हम आज उनको धन्यवाद देना चाहते हैं महोदय। इस टीकाकरण का डेली मॉनिटरिंग महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता था, और एक दिन भी टीका में कमी होती थी तो निश्चित रूप से फिर अगले दिन उसमें हम सब लोग सुधार करते थे। और अब तो महोदय 12 साल से भी ऊपर के बच्चों को टीका दिया जा रहा है। 18 साल से ऊपर के लोगों को पहले हम लोग दे रहे थे, फिर 15 साल से ऊपर के बच्चों को दिया, और अब 12 साल से ऊपर के भी बच्चों को 17 मार्च से टीका देने का काम हम सब लोगों ने शुरू कर दिया है, और वो टीका भी दिया जा रहा है महोदय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आंकड़ा ही नहीं है कितने स्वास्थ्यकर्मी मरे, कितने चिकित्सक मरे। माननीय सदस्य यदि सदन में रहते या सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के पास हर प्रकार का आंकड़ा है। हमने जो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपया उनको सहयोग राशि देना था इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, राज्य में अभी तक 101 लोगों के परिवारों को हम लोगों ने वह 50 लाख रुपए की राशि उन स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों को दिया है महोदय। उसमें से 51 डॉक्टर हैं, 7 आशा कार्यकर्ता हैं, 5 आउटसोर्स स्टाफ हैं, 15 मेडिकल कर्मी हैं और 23 प्रबंधकीय पदाधिकारी शामिल है। एक लोगों का डाटा हम लोगों के पास है और हर चीज की चिंता हम लोग करते हैं। और भी क्लेम हमारे पास प्राप्त है, बैठ जाइए, गंभीरता से सुनिए, प्राप्त है, उनको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 भारत सरकार के द्वारा दिया गया महोदय। और बताना चाहता हूं कि इस साल केवल 1721.45 करोड़ के बजट की स्वीकृति भारत की सरकार से इस इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के लिए हुआ है महोदय। और इसके तहत सभी जिला अस्पतालों में 32 से लेकर स्थान, ये सब काम हो रहा है महोदय। और सबसे बड़ा काम महोदय पीएमसीएच का हो रहा है। पीएमसीएच हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सपना था कि इस राज्य के अंदर विश्व स्तरीय अस्पताल बनेगा महोदय, और बनेगा, वो अब बनना शुरू हो गया है महोदय। मैं कहना चाहता हूं, ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीजों का शौक नहीं,
मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर मुश्किल काम को हम सब लोग करते हैं महोदय। और आज दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल अपने पटना के अंदर पीएमसीएच में बन रहा है महोदय, काम हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं महोदय। उसी प्रकार से जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है राज्य के अंदर में, सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों की तस्वीरें आज बदल रही हैं महोदय। उसी तरीके से आज नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, 11 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नए बन रहे हैं। और 2005 के पहले जहां प्राइवेट और सरकारी मिलके 8 मेडिकल कॉलेज था, आज इस राज्य के अंदर में 20 मेडिकल कॉलेज है। बहुत लोग 16-18 बोल रहे थे, संख्या सुधार लीजिए, 20 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर महोदय काम कर रहे हैं। हम नर्सिंग की पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं महोदय, फार्मेसी, पैरामेडिकल संस्थानों के पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। और हमने एएनएम, जीएनएम स्कूलें खुलवाई हैं, हमने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाइयां करवाई हैं। और इस राज्य के अंदर में इन संस्थानों के माध्यम से पढ़ाई करवा के महोदय राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया है। अति विशिष्ट अस्पतालों की व्यवस्था भी सुधारी है। आयुष चिकित्सा पद्धति भी ठीक हुआ है। आज 3270 डॉक्टरों की बहाली होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 850 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यूनानी कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए। हम 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर रहे हैं महोदय। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी इस राज्य के अंदर खुल रहा है। 19,500 एएनएम को पहली बार एएनएम किट दिया गया है महोदय। अब एएनएम गांव में जाती है ना, तो एएनएम किट लेके जाती है। उसके पास ग्लूकोमीटर होता है, उसके पास सीजर होता है, उसके पास डिजिटल बीपी मशीन होता है आज की, जो एएनएम अब गांव में जाती है। और 19,500 वैसा किट एएनएम को देने का काम किया। 60,000 किट आशा कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है। 30,000 से अधिक मोबाइलें हम सब लोगों ने आशा के कार्यकर्ताओं को दी हैं, एंड्रॉइड मोबाइल, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करें। उसी प्रकार से 15वें वित्त आयोग के माध्यम से भारत की सरकार से अगले 5 साल के लिए 6,017 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है महोदय। उसका भी यह पूरी तरीके से केंद्रांश है, केंद्र की राशि है, उसका भी लाभ हम सब लोग लेंगे। और आगे आने वाले 5 साल में राज्य के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का काम करेंगे, आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर करेंगे महोदय। इस राज्य के अंदर में सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में भी 5-5 एचएससी और 1-1 एपीएससी बनाने का काम हो रहा है। नए पदों का हम लोगों ने सृजन किया है। और महोदय मैं बताना चाहता हूं, नियुक्ति की बात कर रहे थे, मैं पूरा आंकड़ा दूंगा तो टाइम लगेगा, मैं सदन पर रख दूंगा। केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि जो जनरल मेडिकल ऑफिसर होता है, अब केवल 220 पद ही खाली बचे हुए हैं, बाकी सारे पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है जनरल मेडिकल ऑफिसर के। और स्पेशलिस्ट मेडिकल की जो कमी है उसकी भी हम लोग लगातार एक बहाली का काम कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कर रहे हैं, और यह सतत प्रक्रिया चल रही है। एक चीज, एलटी की बहाली, लैब टेक्नीशियन की बहाली, नर्सेस की बहाली, अभी भी 9,000 नर्सेस की बहाली की प्रक्रिया चल रही है महोदय। और 1 महीना में 9,000 नर्सेज और बहाल होंगे। और पिछले 3 साल के अंदर इस राज्य के अंदर हमने एएनएम और जीएनएम 17,000 नर्सेज की बहाली हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। और आज हर तरह के, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, सबकी बहाली हो रही है महोदय। मैं समय कम बचा है, मैं अब अपने विषय को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा हूं। बाल हृदय योजना है एक महोदय। बच्चे जिसके दिल में छेद हो जाते थे, मर जाते थे, बच नहीं पाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने उस योजना की शुरुआत की। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। उन बच्चों का जान बचा के बहुत कठिन कार्य हम लोगों ने किया है। और पिछले 1 साल में लगभग 300 बच्चों का जान बचाने का हम सब लोगों ने काम किया है महोदय। और कई सारे काम हैं, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का काम है, मिशन इंद्रधनुष का काम है, और अन्य अतिरिक्त सारे काम हम सब राज्य के अंदर कर रहे हैं। आई बैंक, देह दान, अंग दान जो पहले नहीं होता था महोदय, इस साल 6 लोगों ने अपना देह दान किया है महोदय, मरने के बाद अपने शरीर को डोनेट किया है। इस प्रकार का काम हम सब लोग इस राज्य के अंदर कर रहे हैं। अंत में महोदय, एड्स नियंत्रण समिति भी हमारी काम कर रही है। कुछ अगले वित्तीय वर्ष के जो महत्वपूर्ण कार्य हमें करने हैं, मैं उन घोषणाओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, पीएमजे योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की राशि, सहायता राशि दी जाती थी और यह परिवार 1 करोड़ 8 लाख परिवार था। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया हम सब लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी कि राज्य सरकार की तरफ से जो शेष बचे हुए राशन कार्डधारी हैं, उन सभी राशन कार्डधारियों को भी अगले वित्तीय वर्ष से अब जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपए का सहयोग हम सब लोग देने का काम करेंगे। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष तौर पे आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिहार के गरीबों को, महोदय बहुत बड़ी यह बात है, जितने राशन कार्डधारी हैं, अब सभी राशन कार्डधारी गरीबों को मुख्यमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए का सहयोग उनके इलाज के लिए मिलेगा। उसी तरीके से मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, दवा आपूर्ति प्रबंधन में नए तरीके से काम, पैथोलॉजी जांच सेवा और 5 साल के रोड मैप बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं और जो ट्रॉमा सेंटर की बात हुई थी वो भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, और 2 और घोषणा महत्वपूर्ण है। मोतिहारी और मुंगेर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है 150 सीटों का एमबीबीएस नामांकन क्षमता के 2 नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल भी इस अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाएंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांग संख्या 20 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के रुपए 16,134.39 करोड़ के अनुदान मांग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। विपक्ष के सदस्य तो चले गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उन्होंने, वो कटौती प्रस्ताव वापस लें और सदन के पटल पर मैं जो बाकी विषय है उसको रखता हूं। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?